सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 4 हिंदी विषय में आपका स्वागत है। बेटा, हमने हमारी पाठ्यपुस्तक मेधा का पाठ 6 वीर तुम बढ़े चलो जो कविता है उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और समझ लिया है। और इसके जो रचनाकार हैं द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी, इनके बारे में भी हमने पढ़ लिया है और शब्दार्थ भी कर लिए हैं। अब बारी है इसके प्रश्नोत्तर की। ठीक है, तो अब प्रश्नोत्तर करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, पहले तो हम शब्दार्थ थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर मौखिक प्रश्नों के उत्तर कॉपी में आपको लिखना है। धीर मने धीरज रखने वाला, ध्वजा मने झंडा, निडर साहसी हिम्मत वाला, मेघ बादल, और प्रात माने प्रातः सुबह, और संग माने साथ। अब है प्रश्नोत्तर। तो आपको अपनी कॉपी में सबसे पहली वाले लाइन में पाठ का नाम संख्या लिखना है, उसके बाद शब्दार्थ और श्रुतलेख के शब्द, और फिर मौखिक प्रश्नों के उत्तर आपको कॉपी में लिखने हैं। ठीक है, इन प्रश्नों के उत्तर बताइए। क वाला है वीर बालक को क्या करना है। इसका उत्तर है वीर बालक को लगातार बढ़ते रहना है, चलते रहना है, रुकना नहीं है। और ख प्रश्न है पहाड़ सामने हो फिर भी बालक को क्या करना है। इसका उत्तर है बेटा पहाड़ सामने हो फिर भी बालक को बिना डर के वहीं डटे रहना है, हटना नहीं है और घबराना भी नहीं है। ये दो मौखिक प्रश्नों के उत्तर लिखने के बाद एक या दो अतिरिक्त प्रश्न आप खुद बनाएंगे और कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जीने की राह या रचना के संसार में से एक कोई सी भी एक चीज़ एज ए पैराग्राफ लिखेंगे विद पिक्चर। ठीक है, अब बेटा हम आ जाएं पेज नंबर 43 पर। पेज नंबर 43 निकाल लीजिए आप लोग। पेज नंबर 43 पर क्या है, लिखित प्रश्नों के उत्तर हैं, है ना। लिखित प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। लिखित प्रश्न है पहला वाला क वाला, वो आपको बुक में लिखना है बेटा। क वाला प्रश्न है ध्वज के बारे में कवि क्या कह रहे हैं। उत्तर है इसका ध्वज के बारे में कवि कह रहे हैं कि हमारे देश का झंडा सदा वीर बालक के हाथ में सजा रहे, कभी झुकना नहीं चाहिए। और उसके बाद ख प्रश्न है निडर बालक को क्या करना चाहिए। उत्तर है इसका निडर बालक को किसी भी परेशानी का डटकर मुकाबला करना चाहिए, वहाँ से हटना नहीं चाहिए। और ग प्रश्न है जब कोई साथ न हो तब भी बालक को क्या करना है। जब कोई साथ न हो तब भी बालक को सूर्य और चंद्रमा के समान निरंतर बढ़ते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, है ना। सूर्य और चंद्रमा रुकते हैं क्या? नहीं, वो अपना काम पूरा करते हैं, लगातार चलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, है ना। अब इसके बाद है बेटा प्रश्न 3। इन पंक्तियों में कुछ शब्द उलट पलट गए हैं, उन्हें ठीक करके लिखिए। जैसे क वाला है मेघ बरसते रहें मेघ गरजते रहें। हम कविता की पंक्तियों में देखेंगे तो हमें सही पंक्तियां समझ में आ जाएंगी। तो गरजते ऊपर आ जाएगा, बरसते नीचे आ जाएगा। मेघ गरजते रहें मेघ बरसते रहें, पहले गरजते फिर बरसते ना। और उसके बाद है बिजलियाँ पहले कड़कती हैं फिर तड़कती हैं, तो बिजलियाँ कड़क ऊपर आ जाएगा, बिजलियाँ कड़क उठें बिजलियाँ तड़क उठें। ख है रात हो कि प्रात हो, सत्य संग साथ हो न संग हो, तो इसमें संग ऊपर आ जाएगा बेटा। संग हो न साथ हो, प्रात हो कि रात हो, रात हो कि प्रात हो। चंद्र से बढ़े चलो, तो ऊपर आएगा सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो। तो इन पंक्तियों को आपको बुक में सही करके लिखना है। कविता से देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब है जीने की राह। सूरज प्रतिदिन समय पर आसमान में सवेरे सवेरे उगता है और शाम के समय डूब जाता है। यह हमें क्या प्रेरणा देता है कि हमें अपना काम समय से करना चाहिए। और दूसरा है हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, उसे तिरंगा क्यों कहते हैं ये भी आप अपने मन से लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि उसमें 3 रंग हैं, तीनों रंग हमें अलग अलग संदेश देते हैं, है ना। तो केसरिया रंग है वो हमको बलिदान होने का संदेश देता है, सफ़ेद रंग शांति देता है, और हरा रंग जो है हमको चारों तरफ हरियाली खुशहाली देश में होनी चाहिए उसका संदेश देता है। अब है बेटा भाषा की दुनिया। भाषा की दुनिया में है श्रुतलेख के शब्द वीर, निडर, सिंह, मेघ, ध्वज, सूर्य, चंद्र और धीर।
ये 8 शब्द हैं, इनको आपको बार बार 2 या 3 बार उंगली लगा के पढ़ना है और समझना है, ठीक है। और रफ कॉपी में लिखना है, इसको याद भी करना है, इसका श्रुतलेख भी आपको लेना है, खुद ही ले लेंगे, है ना बेटा। तो हमारी ये बुक का वर्क जो है हो गया है। एक जिसका पार्ट 2 हम कल करेंगे। और आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। आपका गृह कार्य यही है, जितना कार्य हमने बुक का किया है उसको आपको अपनी बुक में लिखना है और याद भी करना है। धन्यवाद।